आखिर ये क्या माजरा है? क्या वाकई फ्लावियोस का किरदार अब अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है? क्या उसने ओरहान बे और उनके शहजादों का साथ पकड़ लिया है? और उधर हेक्टर और डेफनी क्या नई खतरनाक चालें चलने वाले हैं? क्या फातिमा खातून को फ्लावियोस की हकीकत का अंदाजा हो चुका है? क्या इन दोनों की मोहब्बत किसी खूबसूरत अंजाम की तरफ बढ़ रही है, या फिर ये सफर भी किसी दर्दनाक मोड़ पर आने वाला है? इन तमाम सवालात का मुकम्मल जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो जनाब, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। कुरोलोवुश उस्मान की कहानी इस वक्त एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी है कि हर किरदार अपनी जगह दिल जीतने लगा है। और हान बे का दबदबा, उनकी लीडरशिप और उस्मानी रियासत की बुनियाद रखते हुए उनका अंदाज सब देखने वालों को मुतासिर करता है। लेकिन इस सीरीज में जिस जोड़ी का सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है फातिमा खातून और फिलावियोस। इनकी कहानी जिस तरह बदली, उलझी और फिर जिस तरह एक दूसरे के करीब आई, वो नाजरीन को एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देती। फिलावियोस की एंट्री एक सख्त दिल दुश्मन के तौर पर हुई थी। इसका रौब, इसकी तलवार और इसका बदला, सब कुछ इसे एक मजबूत विलन बना रहा था। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, इसके रंग भी बदलते गए। अब ये हाल है कि खलनायकों की लाइन में कमी पड़ गई है। सारोस तो है, मगर सिर्फ जुबानी धमकियों तक महदूद। और तैमूर ताश, इसका किरदार तो जैसे सिर्फ नमूदो नुमाइश के लिए आता है। इसी खला को पुर करने के लिए कहानी में नए दुश्मन दाखिल किए गए। पहले एक अनजान सी अलामत दिखाई गई, जिससे साफ पता चल गया कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। और फिर पिछले एपिसोड में शहंशाह एंड्रे निकोस और डेफनी की एंट्री ने पूरा माहौल बदल दिया। शहंशाह ने बड़ी सादगी से उस्मानियों को अमन की पेशकश की, यहाँ तक कि इज़्निक के गवर्नर लियो को एक लम्हा सोचे बगैर कत्ल कर दिया, सिर्फ अमन की राह हमवार करने के लिए। लेकिन हर अमन के पीछे एक दुश्मन भी पैदा होता है, और यहाँ वो दुश्मन है डेफनी। सादा सा चेहरा, मगर अंदर से आग लिए हुए। उसने ऐसी खून रेस चाल चली कि पूरे बाज़ंतीनी निज़ाम में हलचल मच गई। एक तीर आकर शहंशाह को लगा और पूरा खेल पलट गया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि फिलावियोस ने शहंशाह की जान ओरहान बे के हवाले कर दी। अब शहंशाह गायब है, कहीं इलाज हो रहा है या कहीं छुपाया गया है। डेफनी इसी राज को खोलने के लिए कबीले तक पहुंचती है। नया कमांडर हेक्टर और डेफनी मिलकर इस खुफिया ग्रोह को चला रहे हैं, वही ग्रोह जिसकी अलामत पहले दिखाई गई थी। ये दोनों मिलकर एक ऐसे वार की तैयारी में हैं जिससे तुर्क और बाज़ंतीनी दोनों लरज़ उठेंगे। डेफनी झूठी मुस्कुराहट और मीठी बातों के साथ कबीले में घुस चुकी है। मुख्तार खातून के सामने उसके लहजे का हर लफ्ज़ जैसे जहर टपका रहा हो। मालहून खातून पहले दिन से उसके रवैये से नाखुश हैं, और उन्होंने ये बात नीलोफर खातून तक पहुंचा दी है। अब सवाल ये है, क्या नीलोफर खातून, जो अब कबीले की मजबूत और समझदार खातून मानी जाती हैं, वक्त रहते डेफनी का असल चेहरा पहचान पाएंगी? उधर एक नया हंगामा। हेक्टर और डेफनी ने ऐसी साजिश की है जिसमें किसी करीबी शख्स को नुकसान पहुंचाने का फैसला हुआ है, और उनका निशाना बनी फातिमा खातून। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि आखिरी लम्हे में आचूरा की एंट्री होगी और वो फातिमा खातून की जान बचा लेगा। यही वो लम्हा होगा जहां फिलावियोस मुकम्मल तौर पर तुर्कों की तरफ झुकता नजर आएगा। इसका गुस्सा, इसका बदला, सब कुछ फातिमा खातून के एहसान और अपने ज़मीर के सामने पिघलता नजर आएगा। फिलावियोस की कोशिश होगी कि हेक्टर और डेफनी की इस चाल को नाकाम करे और फातिमा खातून की जान बचाकर उसका कर्ज उतारे, क्योंकि पहले फातिमा ने इसकी ज़िंदगी बचाई थी, अब इसकी बारी है। और यही वो मोड़ होगा जहां फिलावियोस का रास्ता बाकायदा बदलता दिखाई देगा। इसके वालिद की मौत का राज अभी सामने नहीं आया। सारोस की गद्दारी अभी जाहिर होना बाकी है, और जब वो सच सामने आएगा, तुर्क ही फिलावियोस का साथ देंगे, और वो अपने वालिद का बदला लेने के लिए सारोस जैसे शैतानों को मिटा देगा। अब सवाल आपसे, आपको फातिमा और फिलावियोस की जोड़ी कैसी लगती है? क्या ये दोनों एक दूसरे के होने चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।